अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आपको मैं सुबह सुबह किचन में नज़र आऊँगी क्योंकि अभी मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। उसने ऑफ़िस जाना है और वैसे भी कभी कभार मैं उसको नाश्ता बना के देती हूँ। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब मैं उसको सुबह मैं नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ तो मेरी आँख ही नहीं खुलती और वो मुझे उठाती भी नहीं और बगैर नाश्ते के चली जाती है और फिर ऑफ़िस में जाके नाश्ता करती है। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं सोऊंगी नहीं, आज मैं उसके लिए नाश्ता बनाऊंगी। और अभी मैं उसके लिए आलू का पराठा बनाने लगी हूँ क्योंकि वो अंडा भी नहीं खाती नाश्ते में और वैसे भी उसको अंडा पसंद नहीं है। इस वजह से अब मैं उसे आलू का पराठा ही बना देती हूँ और उसके ऊपर घी वगैरह लगा दूँगी क्योंकि वो मक्खन और घी ज़्यादा शौक़ से खाती है। और ये आलू का पराठा मैं बना रही हूँ और एक पेड़ा जो है वो बड़ा बन गया, एक छोटा बन गया। इसको मैं ठीक कर लूँगी, बराबर हो जाएंगे दोनों पेड़े। और ये देखें बिल्कुल ऐसे बराबर हो गए हैं, उसको मैंने बराबर कर लिया है। और ये वाला आटा जो है ये घर का आटा है, इस वजह से ये खालिश आटा है तो इसका जो पराठा है वो टूटता भी नहीं है। और जो दूसरा होता है वाइट आटा वो टूटता तो नहीं है लेकिन उसकी रोटी बिल्कुल रबड़ की तरह होती है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और अभी ये पराठा बन गया है और मैं इसको मक्खन लगाऊंगी और उसको गर्मा गर्म दूंगी। और अभी मैं उसके लिए ये फ्राई करने लगी हूँ चपली कबाब। उसके ऑफ़िस जाने के लिए ये मैंने बना के रखे थे। वैसे वो तो इतनी ज़्यादा लेके नहीं गई और हमने घर में ही खा के इनको ख़त्म कर दिया। और आपको पता है वैसे भी हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में यही होता है, अगर कोई भी चीज़ आप फ्रिज में रख लें बना के तो वो ज़्यादा जिस मकसद के लिए बनी होती है उसके लिए कम यूज़ होती है और बाकी कामों के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। तो सुबह शाम बस एक ही काम होता है कि बस कबाब फ्राई कर लो और खा लो। और अब मैं उसके टिफ़िन में 2 खजूरें और बादाम रख रही हूँ और इधर वो तैयार हो रही थी। और उसके जो कपड़े हैं रात को प्रेस नहीं करती, सुबह बहुत जल्दी होती है। फिर मैं उसे कह रही थी नाश्ता कर लो और उसका जो दुपट्टा था मैं प्रेस कर रही थी और अब उसका लंच बॉक्स मैंने उसके पर्स में रख दिया है। और पर्स में रखने का फ़ायदा हुआ कि वहाँ से मुझे चॉकलेट मिल गई है और ये उसका खुस्सा उसको मैं दे रही हूँ। ये पहला और उस बेचारी के पाँव के ऊपर ये नया खुस्सा इसलिए बहुत ज़्यादा काट रहा है तो उसने टिश्यू रखा है लेकिन बस हिम्मत नहीं हो रही उसकी पहनने की। और लेकिन फिर भी उसको पहनना तो पड़ेगा। और उसके बाद मैं उसको बाय बाय करने के लिए आई, जब बाहर आके देखा तो दिल टूट गया क्योंकि आगे बिल पड़ा हुआ था। और अब वो चली गई और मैं गेट बंद करूँगी और दोबारा वापस आके सो जाऊँगी।